नहीं माने, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी की खातिर किसी और को कैसे तबाह करूं? ईमाने प्लीज़ देखो, एक फैसला कर लो। यूँ हाँ और ना के बीच में लटकी रहे तो ज़रूर मर जाओगी। क्या करूं मेरा? एक वादा करो प्लीज़। क्या? समीर को भूल जाओ या कुछ। वो नीचे मैनेकिन पे रेड ड्रेस था ना, वो मुझे चाहिए प्लीज। तस्वीर रखिए, मैं दिखाता हूँ आपको और भी डिज़ाइन। ये यही वाला है, यही चाहिए सर ये तो सेल कर दिया उन साहब को मैंने, ये तो दे दिया। लेकिन यही चाहिए था मुझे। उनको भेज दिया। पापा, ईमाने और समीर शादी करना चाहते हैं। ईमाने समीर को बस बेटा बस बस, तुम जाओ। अभी तो देखना क्या होगा। हिरा और गजाला आएंगी तो बहुत बिगड़ेंगी। ये लीजिए, बिगड़ने की क्या बात, यानी अब मैं शादी भी ना करूं? नहीं भाई, बिगड़ेंगी वो इस बात पर कि ना मांझा और ना मेहंदी। अच्छा अब आप जाइए, गाड़ी का वक्त हो रहा है, वो लोग आने ही वाले हैं। मैं जानता हूं आप बहुत कर्ब से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हूं ना, मैं कभी किसी तकलीफ को आपके पास आने नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हो रजी तुम? भाभी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रजी ने तो यतीम भतीजी समझकर गले लगाया था और आपने इन्हें ही धोखा दे दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भाभी बस, मैं बच्चा नहीं हूं। हाँ, अली जरूर बच्चा है, वरना जो गुल आपकी बेटी खिला रही थी वो उसे नजर आ जाता। चाहत हो घर घर में आ, चाहत हो घर घर में आ। जिंदगी के साहिल पर रेत के घरों दे हैं। जिंदगी के साहिल पर रेत के घरों दे हैं। समीर भाई आपको सब चाय पे बुला रहे हैं। सब आ गए? जी आ गए। खाला भी? जी। मैं आता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता राफिया, मुझे लगता है कि समीर अब नॉर्मल होता जा रहा है। खासा पुरसकून है वो। आज सारा दिन मेरे साथ था, बिल्कुल नॉर्मल था। कोई खास बात है क्या? बहुत सी खास बातें, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हम सब इकट्ठे हैं आज और बहुत खुश हैं। तुम भी खुश हो ना समीर? क्यों, मुझे खुश होने का हक नहीं है क्या? गुड, आज हम तुम्हारी इस खुशी को दुबारा कर रहे हैं। भाई ये खबर हम सुनाएंगे, आखिर हमें भी कोई अच्छी खबर सुनाने का हक है यार। हैं?
हाँ तो मियाँ बात ये है कि सच बात तो ये है कि आज मैं आपसे एक छोटी सी खुशी मांगने लगा हूँ। देखो बेटा, हम तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए आज हमने फैसला किया है कि तुम कौन होते मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले, मुझे तबाह करने वाले? माने तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। क्यों? क्या मुझे अपने दिफा का हक नहीं है? क्या ये भी आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है? मैं पूछती मुझे तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? जवाब दो। हिमाने, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। इनसे पूछिए कि अली ने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया है? प्लीज ईमाने यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी, प्लीज ईमाने। नहीं जाऊंगी। रुक जाइए भाभी, जवाब मैं दूं। हिमाने, जवाब ये है कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। प्लीज चली जाओ। मेरी बात तो सुनो। मर गई तुम्हारी आप ही, चली जाओ तुम। भाभी वेट। तुम तो चुप रहो। ठीक किया ना मैंने? यही चाहते थे ना तुम? भाभी लेकिन क्या कसूर है माने का? क्यों उसकी और मेरी जिंदगी तबाह करने में तुम तुले हुए हो? सिर्फ इसलिए कि हम मजबूर हैं? हाँ समीर, तुमने जो चाहा कहा और क़यामत मचा दी और हम कुछ भी नहीं कह सकते, है ना? मैं अपनी बहन को तबाह होते हुए सिर्फ इसलिए देख रही थी ताकि मेरा घर ना बिगड़े, और हिमाने सिर्फ इसलिए कुर्बानी दे रही है ताकि मैं बच जाऊं। क्या कसूर है हमारा समीर? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं माने को बस समीर बस, खुदा के वास्ते मैं तुमसे उसकी अपनी ज़िमा की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। प्लीज, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है, हमें इज्जत से रहने दो। समीर, तुम्हारे किए की सजा ना हमें मिल रही है। Just leave us alone, please. Just leave us alone. क्या हो गया? मुझे दे। आजा बेबी, आजा क्या हम घूमने जाएंगे? हम कितनी जगह जाए, मैं सुला देता हूँ आप मैं सुला देता हूँ। क्या मुसीबत है, सो क्यों नहीं रही? यार क्या करूं, चुप ही नहीं हो रहा। अब थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ले जाएं, बहल जाएगा प्लीज। कहाँ ले जाऊं इस वक्त? आधी रात हो रही है। शाम से रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है यार। प्लीज इसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूंगी। तुम कैसे आराम कर सकती हो जब ये रो रहा है? तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चुप कराओ उसे। बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत। ये सब कुछ अली से कहने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तो और क्या करता, और किससे कहता खाला? ये हमारी बात सुनने को तैयार ही कौन था? हर एक ने अपने अपने असूल बनाए हुए हैं और हर एक कुर्बानियां मांगने के लिए हाथ फैलाए खड़ा है, और ये सब सिर्फ इसीलिए कि हम
रिश्तों की ऐसी जंजीर में जकड़े हुए हैं जिसे तोड़ना चाहे तो तोड़ भी नहीं सकते। क्यों क्यों खाला? आप मुझे ये बताइए कि सानिया के बजाय मेरी बीवी ईमाने क्यों नहीं हो सकती? जिसने मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारनी है वो क्यों नहीं हो सकती जिसे मैं चाहता हूं? क्यों? तुम्हारा तरीका गलत है। मेरा तरीका गलत है और बाकी सबका? मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूं। इतना बड़ा स्टैंड लेना था तो पहले ही ले लेते। इस तरह से तुमने ईमाने को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आमना सही कहती है कि तुमने ईमाने की जिंदगी तबाह कर दी है। कोई तबाह नहीं हुआ है, कोई क़यामत नहीं आई है। पता नहीं शर्जील, आपके लिए तबाही क्या है और क़यामत कब होती है? प्लीज प्लीज हम पहले बहुत टेंशन में हैं और टेंशन ना दो। मैंने किसी को क्या टेंशन दे दी? मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं है। फिर तुम रो क्यों रही हो? अपने दुख पे मैं रोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? जब तुम रो चुको तो मुझे बता देना। मुझे माफ कर देना ईमाने, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पूछा था, उसी का जवाब तो कयामत था। ईमाने, आई थिंक तुम्हें अली से बात कर लेनी चाहिए। क्या बात करूं और क्यों किसी की मिन्नतें करो कि वो मुझसे शादी करे? मैं ऐसी नहीं जी सकती क्या? इस तरह तो लोग क्या... मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरी वजह से अम्मी और आप ही को जो दुख पहुंचे वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो हमेशा उन्हें सुख देना चाहती थी। अब मैं उन्हें किसी किस्म के अजाब में मुब्तला नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया, मैं जॉब करूंगी और जी कर दिखाऊंगी उन लोगों को जो समझते हैं कि औरत अकेली नहीं जी सकती। कम बुखार और ज़्यादा बुखार का वक्त, बुखार होता है। अब देखिए, दवा नहीं लेने की वजह से फिर से बढ़ गया बुखार। ये एक सेकंड। फिर से चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, चेक कर लीजिए। दिखाओ। कुछ भी नहीं है, हल्का सा टेम्परेचर है। हंगामा ज़्यादा करती हो तुम।
ये दवाई यहाँ पड़ी, अगर बुखार तेज हो जाए तो खा लेना। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ज़रा शहज़र को सुला दूँ। जागा रहेगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, शीमा की शादी से 6 महीने तो गुजरे हैं, उसने ख्वाबों का मरकज किसी और को तो नहीं बना लिया। फजूल बातें मत करो यार। तो फिर किसके ख्यालों में गुम हो? तो चाय तो पिलाओ ना। यहाँ चलोगे ना? चलोगी ना बाबा? खाला से आज मत ले जाएं। हाँ। क्यों? आज हम कहीं बाहर जा रहे थे। तो आयात हो जाएगा ना? नवर कह रहे थे कि बेटा उससे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। बड़े अफसोस की बात है बेटा, तुम इस बच्चे की अपनी दादी को मना कर रही हो उसके लिए जिसका इससे कोई रिश्ता ही नहीं। नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वालेकुम सलाम। आपा आप मेरे साथ चल रही हैं या? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। आप लोग बैठते ना? नहीं नहीं, हम लोग तो बस यूं ही आए थे खड़े खड़े शहज़र को लेने के लिए। बहुत दिन से बाप से मिला नहीं है ना। शीमा बेटा तुम मेरे साथ चलो, शहज़र तो दादी के साथ चला जाएगा। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो। नहीं मम्मा, मेरी तबीयत ठीक है। मुन्नवर 2-4 दिन के लिए सफे पप्पू क्या चले जाएंगे? वैसे भी अकेले में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप जाइए ना, आप जहाँ चाहें जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। नहीं मम्मा, मैं बाद में आ जाऊंगी। आयात आ गया मेरे ख्याल से, चलें? चलो। अच्छा बेटा, मोशन आके तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। वो तो रो रहा है। वो तो रोने दे। क्या मतलब रोने दो? क्यों? आप क्यों परेशान होते हैं? आपका उससे क्या रिश्ता है? रिश्ता तो आपसे भी नहीं था, लेकिन साथ रहना ही तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है ना। आप कहीं जा रहे थे शायद फूफा के पास? आप भूल रही हैं, हम सब साथ जा रहे थे। अब आप चले जाएं, शहज़ाद तो वैसे ही जा चुका है। अकेले तो कहीं जाने का अब मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा सुनो, ये तुमने समीर के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया क्या? ये कैसे सोच लिया आपने?
इंसान वही सोचता है जो उसे दिखाई देता है। अगर इंसान के अंदर उठने वाला शोर किसी को सुनाई देता तो शायद अल्लाह अल्फाज ही पैदा न करता। हयात, हर माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, चाहे वो उससे कहे या ना कहे, उसका इजहार करे या ना करे। मोहब्बत का इजहार बहुत जरूरी है राबिया। आप कहना क्या चाहते हैं? समीर मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है। क्या ख्याल है, जाने दूं? ये कैसे हो सकता है? मैं अकेली रह जाऊंगी। अब मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकती। वो दूर हो गया राबिया। क्या तुम नहीं देखती कितना अरसा हो गया ना वो हमारे साथ बैठा, ना उसने हमसे बात की। उसकी तो हंसी सुने भी हमें अरसा बीत गया। मेरा ख्याल है उसे जाने देना चाहिए। शायद वो इसी तरह संभल जाए। वो तो समझ जाएगा राबिया, लेकिन हम कैसे संभलेंगे? मैं तो फिर भी शायद उसे सीने से लगा के 2 आंसू बहा दूंगा, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो ये भी नहीं कर सकते। हमेशा यही होता है यार, तुम अपना गम छुपाने के लिए मेरे आंसू को देखे बगैर मुंह फेर लेते हो। एक बार मुझे जवाब दे दो, एक बार, सिर्फ एक बार ये कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज, मैं सारी उम्र माफी मांगता रहूंगा ईमाने, उस वक्त तक जब तक मरना चाहूं। सबको माफ कर दिया समीर। मैं सिर्फ अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकूंगी, कभी।
चलो मेरे साथ। चलें। कहाँ कहाँ चले? शीमा के घर। क्या हो गया तुम्हें? मामा मेरे साथ आप अभी और इसी वक्त चले, मुझे शहजर को लेकर आना है। आयात तुम। शहजर अब यहाँ रहेगा हमेशा मेरे पास, मैं उसे वहां नहीं छोड़ सकता। क्या पागल हो गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बनती हुई बात को बिगाड़ रहे हो? बनती हुई बात? कोई बात नहीं बन रही। और वो शख्स मेरी औलाद को गोद में उठा के ऐसे घूम रहा था जैसे उसकी अपनी औलाद हो। और शीमा? आयात तुम फिर होश खो रहे हो। हाँ खो रहा हूं मैं होश। देखो बेटा, अभी मोहसिन और आपा यहाँ से गए और हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब बहुत हो गया, अब हमें शीमा से बात कर लेनी चाहिए। बात कर लेनी नहीं चाहिए, बात कर लें, बहुत हो गई। कहा ना मैं वहां जाऊंगी, कल बात करने ही जाऊंगी, फिक्र क्यों करते हो? और फिर वो शख्स बेवकूफी की बातें मत करो। कहा ना वहां जाऊंगी मैं? वाह मियाँ वाह, इतनी बड़ी गाड़ी चलाना सीख ली, लेकिन फुप्पो को कभी घुमाने नहीं ले गए, भूल गए तुम हमें। कैसी बात करती हैं फुप्पो आप? मैं अपने आप को भूल सकता हूं लेकिन आपको कभी नहीं। ये देखिए आपके लिए क्या लाया। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ए दुल्हन कैसी हैं? वो तो बिल्कुल फरिश्ता है फुप्पो। पता नहीं मेरी कौन सी नेकियों का फल है, उन्होंने तो मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। अब तो मुझे शीमा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता, अपने आप को भी भूल गया हूं। हमें दुआएं दो बेटा, हमें। आप ही को तो दुआएं देता हूं फुप्पो। अच्छा फुप्पो, मैं आपको बुलाने के लिए आया। अभी तक तो मुझे पता नहीं कि क्या प्रोग्राम है, लेकिन शहजर की सालगिरह है, उसमें आपको आना है। ए बेटा, मैं तुम्हारी हर खुशी और हर गम में शरीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। गम में तो मैं आपको शरीक करूंगा ही नहीं, इसलिए कि अब मेरी जिंदगी में कोई गम ही नहीं। अरे देखो, मैं भी बावली हुई हूँ, अल्लाह न करे कि तुम्हें कोई गम हो। अच्छा फुप्पो, मैं अब चलता हूँ। वो शीमा घर पे अकेली है। अच्छा। अब तो शहजर भी मेरे बगैर नहीं रहता। कभी शीमा को लेकर आओ, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। हाँ, और वो शीमा की वालदा पूछ रही थी कि इतने दिन हो गए आप क्यों नहीं आए। हाँ मन, पता नहीं, कई दफा सोचा लेकिन दिल ही नहीं चाहता। क्यों? पता नहीं क्यों।
खैर आऊंगी कभी आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वक्त गुजरता ही जा रहा है, आखिर तुम कब बात करोगी? बात निकालने को हजारों बहाने होते हैं। जी मम्मा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा मौका तो। शीमा, मुनव्वर जैसे आदमी से बात करने के लिए भी तुम्हें मौका चाहिए? और बात सुनो, वो कोई पागल है जो तुम्हें मौका देगा? अरे आए हुए वक्त को कौन लात मारता है? ऐश इशरत की जिंदगी गुजार रही हैं, वो कहाँ तुम्हें मौका देगा? बहरहाल अब तुम्हें संजीदगी से सोचना चाहिए। अयाज शहजाद को यहाँ एक दिन के लिए भी और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर तुमने देर की तो बोलो, जवाब क्यों नहीं देती? खाला मैंने कहा ना, मुनव्वर लड़ने का कोई मौका ही नहीं देते। अरे मौके वौके की क्या बात है, सीधे सीधे तलाक का मुतालबा करो। और आखिर तुम ये मौके और बहाने क्यों तलाश कर रही हो? मुनव्वर से तुम्हारी शादी इसलिए हुई थी कि तुम मुनव्वर से तलाक लो और अयाज के पास वापस जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी से तय हुआ था। आज आपकी तबीयत कैसी है अम्मी? ठीक हूँ बेटा। तुमने राफे को फोन किया? जी, वो कह रही थी कि आ जाएंगी। उसको याद दिला देना, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा जी। शर्जील इस्लामाबाद कब जा रहा है? पता नहीं, कह रहे थे शायद इस वक्त जाना है। आमना। जी अम्मी। तुम्हारा अपनी अम्मी से मिलने को दिल नहीं करता? जी जी, लेकिन मैं आपको छोड़ के। बेटा मैं बीमार नहीं हूँ, तुम शर्जील के साथ जाओ। जी अगर आप शर्जील को कह दें तो। कह दूंगी। क्या कह रहे हो अमन तुम? आपने जो मेरे साथ किया है वही बता रहा हूँ पप्पू। ऐसी खुशी देने की क्या जरूरत थी पप्पू? अमन, मैं, तुम समझते हो कि मैं इतना बड़ा जुल्म कर सकती हूँ?